पंचरचित यह अधम शरीर। राम कहते ये अधम शरीर है, 5 तत्वों से बना। अधम शरीर प्रकट सुतन तव आगे सोवा, जीवन नित्य तुम कहीं लगे रोवा। प्रकट सुतन तव आगे सोवा, जीवन नित्य तुम कहीं लगे रोवा। हे तारा, जीव तो अविनाशी है, नित्य है, अमर है। जो शरीर है वो तत्वों से बना हुआ तुम्हारे सामने पड़ा सो रहा है। तत्व भी अमर है, तत्व मरते नहीं है। वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है कि पृथ्वी के कण को मिटाने के लिए हम एटम बम का विस्फोट कर दे, लेकिन उनका अंतिम कण रहेगा, वो हम मिटा नहीं सकते। इसलिए ये पृथ्वी और जल, जल को तुम भाप बना देते हो खौला करके, लेकिन भाप बनकर फिर वो ठंडी होकर जल बन जाती। जल को क्या मिटा सकते आप? ना मिट्टी को मिटा सकते हो। मिट्टी को ईंट बना देते हो तुम, ईंट बनकर भी 100-200 साल के बाद वो फिर घिस घिस कर मिट्टी ही बन जाती। नहीं तो इतना लोग मिटाते तो पृथ्वी ही मिट जाती, पूरा पानी ही मिट जाता। तुम कुल्ला करते हो तो भी पानी नहीं मिटता है। तुम्हारे पसीना निकलता है तो फिर वो पानी में ही बदल जाता है। और प्रकृति स्वयं शुद्ध करती रहती है। वायुमंडल में इतना प्रदूषण फैलता है, सब रात भर में प्रकृति शुद्ध कर देती है। धरती पर इतनी गंदगी लोग करते हैं, धरती उसको सब एग्जॉस्ट कर देती है, शुद्ध करती। जल में लोग इतनी गंदगी करते, जल कल 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 कर प्रवाहित होकर के उसको सब फिर से शुद्ध करता है। मनुष्य बड़ा विचित्र व्यक्ति है। जल को शुद्ध करने के लिए कहते हैं भगवान ने मछली और कछुआ बनाया, तो जल शुद्ध करता। वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए पंछी बनाया, और पृथ्वी को शुद्ध करने के लिए सूअर बना दिया। जहां गंदगी हो सूअर खा लेगा। अब जल की सफाई मछली और कछुआ करते, पृथ्वी की सफाई सूअर करता, आकाश की सफाई पंछी कर देते। लेकिन आदमी एक ऐसा प्राणी पैदा हुआ जो तीनों सफाई करने वालों की भी सफाई कर देता है, ये उन्हीं को खा जाता है। बहुत विचित्र प्राणी है। दया नहीं है, करुणा नहीं है। तारा, एक तर्क आता है, जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा, लक्ष्मण बेहोश थे, मूर्छित थे, तो राम रो रहे थे लक्ष्मण को गोद में लेकर। और जब बाली की मृत्यु हुई तो राम तारा को समझा रहे, आत्मज्ञान दे रहे। उस समय आत्मज्ञान कहाँ चला गया, ऐसा लोग कहते हैं। भगवान खुद क्यों रो रहे? तो भगवान कह रहे हैं पंचरचित ये अधम शरीर, ये बाली का शरीर अधम है, क्योंकि इससे बड़े अधम पाप हुए, इसके मरने से दुखी नहीं होना चाहिए। और लक्ष्मण का शरीर पावन शरीर है, क्योंकि वो भगवत सेवा में लगा हुआ था, इसलिए उसके लिए रोना चाहिए। भगवत भक्ति कर रहा था, रोना भी किसके लिए है ये भी समझना चाहिए। आज बहुत अच्छा लग रहा है, आज पूरा मंडप फुल है, बहुत आनंद आता है। और मैं चाहूंगा आपको, राम को मानते हैं आप, कृष्ण को मानते हैं, विष्णु को मानते, शंकर को मानते, हनुमान को मानते, कबीर को मानते, बुद्ध को मानते हैं, या नानक देव को मानते हैं, चाहे जिसको मानते हो, या किसी गुरु के शिष्य हैं आप, फिर भी सत्संग जो है किसी पंथ का नहीं होता है, सत्संग तो कल्याण के लिए होता है, सबको सुनना चाहिए। जय 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 सत्संग सबको सुनना चाहिए।
महाराजा दशरथ कान के पके हुए बाल देखकर रोने लगे। सुमंत ने पूछा क्यों रोते? बोले मैं बूढ़ा हो गया। तो इसमें आश्चर्य क्या? बोले अभी तक कोई बच्चे जन्म नहीं लिए। अरे बस इसके लिए गुरु वशिष्ठ से कहिए आप रोइए मत। गुरु वशिष्ठ जी ने पुत्रिष्ठ यज्ञ के लिए बताया और सिंगी ऋषि के पास भेजा। कहा उनको आमंत्रित करिए, एक के बजाय 4 पुत्र। गुरु भक्ति से लाभ हुआ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अयोध्या में खुशियां फैल गई। खूब भक्ति करो, खूब सत्संग सुनो, सब मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। गुरु मंत्र भी लो। महाराजा दशरथ के आंगन में खुशियां आ गई। न धन कम रहेगा, न धन्यवाद कम रहेगा। बस भक्ति करो, रोज प्रवचन सुनो, रोज दान भी करो। हमारे महान भक्त श्री सुरेंद्र के शर्वानी व्यास गादी पर आए। शिवम के शर्वानी भी व्यास गादी पर आए, उनके पुत्र। और वे कुछ मुझे भेंट करना चाहते। क्या भेंट करना चाहते? रोज गुरु का ध्यान करते हैं, रोज गुरु का प्रवचन सुनते हैं, रोज सुबह शाम गुरु वंदना करते हैं और रोज गुरु के श्री चरणों में एक थैले में दान रखते हैं। तो दान का जो पॉलीथीन है वो गुरु को अर्पित करना चाहते हैं। ले लूं, स्वीकार कर लूं, तो ताली क्यों नहीं बजाते? बहुत अच्छा है। तुलसी पंचन के पिए घटे न सरताने, दान किए धन ना घटे, कहिगे संत कवि। दान किए धन ना घटे, जो है ताली बजाते रहो, ताली बजाते रहो। चल जो बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों का। दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों का। दारिद्र्य नाशनम दानम, शीलम दुर्गति नाशिनी, अज्ञान नाशिनी प्रज्ञा, भावना भय नाशिनी। आप उनके पुत्र हैं श्री शिवम के शर्वानी जी। रोज दान अर्पित करते हैं। कोई दिन 50 रुपये, कोई दिन 100 रुपये, कोई दिन 10 रुपये, कोई दिन 20 रुपये, कोई दिन 200 रुपये, कोई दिन 500 रुपये। जो श्रद्धा बनी। ताली बजाओ। जल वर्षा तो आपने देखी है, आज दान वर्षा भी देखा है। नित्य दान करने से घर में बरकत होती है, लक्ष्मी की कृपा होती है, जैसे इनके ऊपर हुई। ये दान करने से वो और ज्यादा अमीर हो गए, धनवान हुए, फटाफट से काम होते हैं।
दान में वो शक्ति है, आपके जीवन के रास्ते में जो बाधा है उसको भी दान खत्म करता है। ये दान में ताकत होती है। इसलिए नित्य गुरु वंदना करो। कोई भी पंथ तुम्हारा हो, पंथ हो ना हो, कितने लोगों का दारू पंथ, दारू छोड़ दो और अपने घर में एक दान पात्र रखो, छोटा सा दान पात्र दिखाइए। दान पात्र यहां लाइए ना, यहां क्यों नहीं लाते, यहां लेकर आओ। छोटा सा दान पात्र रखो। इन्होंने तो दान पात्र के बजाय पॉलीथीन में ही रख लिया। ये देखिए दान पात्र है। कल मैं एक कथा सुना रहा था, आपा तजय हरि भजय नख सिख तजय विकार, सब जीवन से निर्भय रहे साधु मता है। बड़ी प्यारी कथा है, आपा तजय। उसमें मैं सुना रहा था कि एक गांव में मंदिर बन रहा था, तो उस मंदिर में कारीगर मजदूर काम कर रहे थे। एक महात्मा वहां से होकर गुजर रहा है। एक कारीगर से पूछता है, क्या कर रहे हो? उसने कहा, मजदूरी कर रहा हूं। दूसरे कारीगर से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तो कहा, दिन भर रहा। तीसरे कारीगर से पूछा, बोले पेट भरने के लिए कमा रहा। चौथे से पूछा, उसने कहा कि परिवार के लिए मर रहा। पांचवें से पूछा तो उसने कहा कि भगवान का मंदिर बना रहा हूं, भगवान का मंदिर बना रहा हूं। काम तो सभी एक ही कर रहे हैं, लेकिन सबकी सोच जुदा जुदा है, भावना जुदा जुदा है। जिस कारीगर ने कहा कि भगवान का मंदिर बना रहा हूं, उसके चेहरे पर खुशी थी, प्रसन्नता थी। और जो कह रहे थे दिन भर रहा हूं, मर रहा हूं, पेट भर रहा हूं, मजदूरी कर रहा हूं, परिवार पाल रहा हूं, उनके चेहरे पर टेंशन और चिंता थी। याद रखना, जो भी सुबह से लेकर शाम तक कार्य करो, ये समझो कि भक्ति का कार्य कर रहा हूं, सेवा का कार्य कर रहा हूं और धर्म का कार्य कर रहा हूं। कर्म को पूजा बनाइए, पूजा को कर्म मत बनाइए, बहुत खुशी मिलेगी। दुकान में काम करो, टाइम पर पहुंचो दुकान में। कितने लोगों को दुकान तो सेंट्रल जेल लगती है, देर सवेर खोलते हैं और इधर उधर घूमते रहते हैं और फिर कहते दुकान नहीं चलती। दुकान कैसे चलेगी, तुम ही चलते रहते हो। जब बैठते ही नहीं हो, दुकान क्या चलेगी? तुम ही चले गए, अब दुकान चली क्या? वो बैठी ही ठीक है। दुकान पे टाइम से आधा घंटे पहले पहुंची, आधा घंटे बाद को दुकान बढ़ाइए और स्नान करके बैठ जाइए। बिल्कुल फ्रेश चेहरा, गुलाब के फूल की तरह खिला हुआ, अधमरे होकर मत बैठिए। ग्राहक से मुस्कुरा कर बोलिए, प्रेम से बोलिए ग्राहक से। ग्राहक तुम्हारा देवता है, दुकान मंदिर है, तुम पुजारी हो। राजनीति भी करिए तो हंसते हंसते करिए, देशभक्ति समझकर करिए। राजनीति को धंधा मत समझिए। और मैं निवेदन करूंगा, साधु भी बनिए, खुश होकर के साधना कीजिए। गुस्सा में साधना करना, तुम्हारी साधना का फल भी भस्म हो जाए। करुणावान बन जाइए और प्रसन्न रहिए। एक संत जब प्रसन्न होता है, उसकी प्रसन्नता से करोड़ों भक्त प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए संत को प्रसन्न रखना। भक्ति कीजिए, वो भी आपकी भक्ति भी मुस्कुराती हुई होना चाहिए। भक्ति कमजोर नहीं होनी चाहिए, हंसते रहो, भक्ति की साधना करते रहो। सुबह शाम वंदना करो, आरती पूजन करो, थोड़ा ध्यान भी करो 2-5 मिनट। और कबीर ने तो यहां तक कहा है
कि जो कुछ करूं सो पूजा, जो भी करूं वैसा पवित्र कर्म करूं कि पूजा से कम ना हो। झाड़ू भी लगाओ तो बस झाड़ू लगाना कोई अपमान की बात नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने मेहमानों के पत्तल जूठे उठाए थे, जूठे पत्तल उठा करके कृष्ण भगवान बन गए, और तुम अपनी जूठी थाली उठाने में ही अभिमान है तो तुम क्या बनोगे? कंस और रावण बनोगे, भगवान नहीं बनेगे। कितने लोगों को तो इतना अभिमान है कि अपना पत्तल भी उठाना मुश्किल है। सेवा करने का भाव कृष्ण से सीखो। कितनी नम्रता थी कृष्ण भगवान में, कितनी विनम्रता थी भगवान राम में। दंडवत प्रणाम करते थे। विनम्र व्यक्ति ही आगे बढ़ सकता है, सरल व्यक्ति ही सुख पा सकता है। और याद रखना, प्रसन्न मुद्रा में जो रहता है उसकी मनोकामनाएं सहज पूर्ण हो जाती है। चिंता करने वालों के लिए संसार चिता है, प्रसन्न रहने वालों के लिए संसार फूलों की सेज है, और हाईटेक सुपर मैनेजमेंट रखने वालों के लिए संसार स्वर्ग है। आलसियों के लिए संसार नरक है। और याद रखना, जैसे एक किसान खेत की एक एक घास को बीन बीन कर निकालता है, तब उसमें बीज बोता है, फिर फसल होती है, ऐसे अपने जीवन के दुर्गुणों की घास को नोच नोच कर निकाल दीजिए, तब उसमें देखिए कर्म के बीज बोइए, फिर शांति की फसल पैदा हो जाएगी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। वर्षा के समय किसान लोग खेती को खूब निराते हैं, खेती को खूब निराते हैं, खेती को खूब निराते हैं, खेती को खूब निराते हैं। जैसे ही सज्जन बुद्धिमान दुर्व्यसन दुर्गुण को हटाते हैं, तैसे ही सज्जन कोई दुर्गुण नहीं है, कोई आदत नहीं है, दुर्व्यसन को हटाते, दुर्गुणों की घास से मुक्त जीवन का खेत है, सुख शांति की फसल लहलहाएगी इसमें, बिल्कुल चिंता मत करना। आहा।